नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां लगभग खत्म कर ली है और अपने अपने नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी यूपी की 12 सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई है। यूपी की 12 सीटों में कैसर सीट सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहां से किसी और को टिकट देना चाह रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाने के साथ ही लोगों की निगाहें अब यूपी की शेष 12 सीटों के बीजेपी उम्मीदवारों पर टिकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की वजह से उलझी हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा के शेष सभी उम्मीदवारों की सूची अब रामनवमी के बाद ही जारी होगी। भाजपा नेतृत्व शेष बची सभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करना चाहता है, पर कैसरगंज सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। बता दें कि इस सीट से सांसद बृजभूषण हर हाल में चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, पर महिला पहलवानों से विवाद को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी सदस्य या उनके सुझाव पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने को तैयार है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि बृजभूषण को टिकट दिया गया तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा। सूत्रों के अनुसार बृजभूषण के हट को देखते हुए बीजेपी अब एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। बृजभूषण के एक मामले में अंतिम सुनवाई होने वाली है। संभव है कि इस दिन फैसला भी आ जाएगा, इसलिए नेतृत्व ने तय किया है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सभी 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। तो वही सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व ने बृजभूषण की पत्नी या उनके बेटे प्रतीक भूषण में किसी एक को टिकट देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बृजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है और उन्होंने पार्टी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बता दें कि जिन सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार घोषित करने हैं उनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोई, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज सीट शामिल है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।